दोस्तों, दोस्ती के रिश्ते को दागदार कर देने वाली एक ऐसी दास्तां आज हम आपको बताने जा रहे हैं जिसमें दोस्त ही दोस्ती और विश्वास का गला घोंट देते हैं। चंद पैसों और सीने में जल रही पुरानी रंजिश की आग को शांत कराने के लिए दो दोस्तों ने अपने ही एक दोस्त के सीने में खंजर उतारकर उसे मौत की नींद सुला दिया। इस खौफनाक वारदात में आरोपियों ने अपने ही दोस्त के सीने और शरीर में 1 या 10 नहीं बल्कि चाकू के 80 वार किए और जब इतने में भी जी नहीं भरा तो पत्थरों से सिर को कुचल डाला। फिलहाल इस जघन्य हत्याकांड के मामले में रीवा जिला न्यायालय ने एक अहम फैसला सुनाया है जिसमें कातिल दोस्त को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। दरअसल यह घटना रीवा जिले के गोविंदघाट थाना क्षेत्र की है जिसमें दोस्ती और विश्वास का कत्ल कैसे हुआ और क्यों हुआ यह हम आपको आगे बताने जा रहे हैं। इस पूरे मामले में दोस्ती से लेकर कत्ल तक की साजिश कैसे रची गई, सुनिए तत्कालीन गोविंदगढ़ थाना प्रभारी की जुबानी आरिफ खान की रिपोर्ट में। नमस्कार दोस्तों, तेज खबर 24 में आपका स्वागत है। आज हम आपको दोस्ती विश्वास के कत्ल की एक ऐसी हैरत अंगेज कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर शायद आप भी हैरान रह जाएंगे। दोस्ती जैसे शब्द जिसको लेकर लोग अपने परिजन और परिवार से ज्यादा विश्वास करते हैं और दोस्ती में दगा और कत्ल की साजिश तक की दास्तान हम आपको बताने जा रहे हैं। ये हैरत अंगेज मामला गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र का है जहां एक दोस्त ने अपने दोस्त के सीने पर 80 वार किए और उसे मौत के घाट उतार दिया। उस समय थाना प्रभारी रहे शिवा अग्रवाल जिन्होंने इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया और जब मामले का खुलासा हुआ तो चौंका देने वाला एक सच सामने आया। आइए हम इनसे जानते हैं ये मामला क्या था और दोस्ती और कत्ल की ये साजिश किस तरह से रची गई थी। सर नमस्कार, तेज खबर 24 में आपका स्वागत है। सर ये बताइए कि एक कत्ल जिसमें एक दोस्त ही दोषी निकला और जिसे आज उम्र कैद की सजा मिली है, उसको सलाखों तक पहुंचाने के लिए किस तरह से आपको मेहनत करनी पड़ी? ये मामला 24 सितंबर 2022 का है। 24 सितंबर 2022 जब मेरी पदस्थापना गोविंदगढ़ थी, उसी दिन एक सूचना मिलती है शाम के वक्त कि एक छुइया घाटी में पत्थरों से दबी हुई एक बॉडी है। एक बच्ची थी जो बकरी चराने गई थी, उसने अचानक से वो बॉडी देखी थी। सूचना पर पुलिस ने तत्काल काम करते हुए एफएसएल टीम को मौके पर बुलाया और जो भी हमारी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, जो भी हम मौके से जब्त कर सकते थे एज एविडेंस, वो हमने कलेक्ट किया वहाँ से। और उसके बाद हमारे पास दोनों ही सूरतों में ना तो हमें किसी मृतक के बारे में कोई जानकारी थी कि मृतक कौन है और ना ही कोई आरोपी के बारे में कुछ पता था। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ा तो हमें उसके बारे में, मृतक के बारे में जानकारी हुई कि मृतक विवेक तिवारी है, रीवा का रहने वाला है। उसके बाद हमने और आगे इन्वेस्टिगेशन शुरू किया, तब हमें धीरे धीरे जानकारी हुई कि ये अपने 2 दोस्तों के साथ रामपुर नैकिन जाने के लिए निकला था। और फिर हमने उन लोगों को पकड़ने का प्रयास किया और वो हमें मिले। हमने गिरफ्तारियां उनकी की, पूछताछ उनसे की। पूछताछ पर जब उन्होंने बताया कि ये दोनों हमारे दोस्त थे, विवेक तिवारी हमारा दोस्त था और हम इसके साथ रामपुर नैकिन पेशी के लिए जा रहे थे, किंतु हमारा एक पूर्व से इनसे विवाद था पैसे के लेन देन को लेके। तो हमने पूर्व नियोजित सुनियोजित तरीके से इसकी हत्या की पूरी जो है एक गाथा रच रखी थी और ले जाकर वहाँ छुइया घाटी में बैठकर इन्होंने शराब पी और शराब पीने के दौरान विवेक तिवारी की हत्या कर दी। तो रवि तिवारी और विवेक नामदेव दोनों ने मिलकर कई बार एक तो बड़े एक चाकू से हमला किया, कई सारे घाव थे शरीर पर, और फिर एक बड़े पत्थर से सर उसका कुचल के उसकी हत्या कर दी और उसकी पहचान भी छुपा दी। उस दौरान पुलिस को काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा था। मृतक भी नहीं पता चल रहा था और आरोपी तो थे ही नहीं। तो फिर जब हमें ये आरोपी मिले उसके बाद हमने इसको चैन ऑफ कस्टडी जब इसका जोड़ा तो लगभग हमने 50 सीसीटीवी फुटेज पूरे शहर के देखे। लोही खड्डा टोल प्लाजा रीवा से लेके और रामपुर नैकिन तक लगभग हमने 50 सीसीटीवी फुटेज खंगाले और वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में सारी इन्वेस्टिगेशन हुई और अंततः जो है कल माननीय न्यायालय ने इसमें
एक अद्वितीय निर्णय लेते हुए दोनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा के साथ साथ उनके जो और उसमें कृत्य थे, जैसे कि एक साक्ष्य छुपाने की धारा जो हमारी होती है 201 आईपीसी के मुताबिक, उसमें भी 7 साल की सजा और 5,000 का जुर्माना, और आर्म्स एक्ट में भी सजा हुई है 3 साल की और साथ में 1,000 रुपये का आर्थिक जुर्माना भी हुआ है। तो इसमें 2 दोस्तों ने अपने तीसरे दोस्त को धोखाधड़ी से शराब पिलाकर उसकी हत्या की थी। सर, ये इतनी भयानक हत्या थी जिसमें शरीर पर 80 वार किए गए धारदार हथियार से, जैसा कि आपने मौके पर भी देखा। पूरे शरीर को कुचला गया पहचान छुपाने के लिए। शंका कैसे हुई कि एक दोस्त ही इसका हत्यारा हो सकता है? वास्तव में जब हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया और मृतक की जानकारी हमको लगी कि मृतक कौन है, तो लास्ट सीन हमने क्रिएट किया कि ये किसके साथ अंतिम बार देखा गया था। तब हमें पता चला कि ये रवि तिवारी और विवेक नामदेव के साथ निकला था। परिजनों ने बताया कि उनके साथ पेशी पर रामपुर जाने के लिए निकला था। फिर हमने सारी चेन जब जोड़ी तो पूरी की पूरी चेन में पूरे शहर के सीसीटीवी फुटेज से और अंत तक के सीसीटीवी फुटेज में मृतक और आरोपी एक साथ ही दिखे हैं। ये सबसे बड़ा एविडेंस हमारे साथ था जो कि हमें बहुत काम आया। नहीं, जब आपने उनको शंका के आधार पे या किसी अन्य लोकेशन से उनको उठाया तो कैसे वो लोग, मतलब इन्होंने अपनी दास्तां बताई, कैसे आप विश्वास कर गए कि एक दोस्त ही अपने दोस्त का कत्ल कर सकता था? चेन ऑफ कस्टडी हमारे पास एविडेंसेस की थी ही। उसके बाद उन्होंने जब हम लोगों ने पूछताछ की तो उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया कि इस पुरानी रंजिश को लेकर हमने और जानबूझकर हम लोग साथ में आए थे और पूर्व नियोजित थे। वेपन उनके पास जो धारदार हथियार था वो लेकर ही आए थे और उसके बाद उन्होंने सुनियोजित तरीके से एक गहरे छुड़िया घाटी के गहरे भाग में ले जाकर उसकी हत्या कर दी थी। वो तो भला हो उस बच्ची का जो टाइम से पहुंच गई थी वहां पर बकरियां चराते हुए, तो हमें जल्दी ही बॉडी रिकवर हो गई थी, नहीं तो उसमें और भी समस्याएं पुलिस को हो सकती थी। आज सारे साक्ष्य जिस तरह से आपने पूरे मामले को बारीकी से जांच की और न्यायालय में प्रस्तुत किया, जो आपने कहानी न्यायालय में प्रस्तुत की, उसके आधार पर आज न्यायालय ने आरोपी को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया और गंभीर सजा सुनाई है। तो क्या मानना है कि न्यायालय ने उनको जो सजा दी है वो उचित थी या फिर इतनी सजा उनको मिलनी वाजिब थी? देखिए, माननीय न्यायालय पर किसी प्रकार का भी प्रश्न चिन्ह नहीं उठाया जा सकता है। उन्होंने बहुत ही अच्छे से इस केस को और जितनी सज़ा बनती थी वो पूरी तरह से उसको कंसीडर करके सज़ा दी है और एक समाज में एक मैसेज जारी किया है, मैसेज दिया है कि अगर आप इस तरीके का कोई कृत्य करता है तो वो बच नहीं पाएगा। कानून, पुलिस और अभियोजन ने इसमें काफ़ी मेहनत की। हमारे जो भी एडीपीओ साहबान थे उन्होंने काफ़ी इस केस को अच्छे से मेहनत से और हमारे सामंजस्य के साथ जो है लड़ा है, तब जाके जो है इसमें सज़ा हो पाई। तो ये थे हमारे साथ थाना प्रभारी शिवा अग्रवाल जी, जो घटना के समय गोविंदगढ़ थाने की कमान संभाल रहे थे। दोस्ती में कत्ल और चंद पैसों के लिए दोस्ती को किनारे कर और एक ब्रूटल हत्या, एक खतरनाक हत्या को अंजाम देने वाले दोनों आरोपी आज सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं। जो उनका सही स्थान था, इस तरह से दोस्ती करने वालों को और विश्वास करने वालों को ये कहानी एक नज़ीर बनेगी और मुमकिन है कि किसी पर विश्वास करने से पहले उसको जांचना परखना जरूरी है। मैं तेज खबर 24 से आरिफ खान।